हमें तो लगा कि आप। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और कम से कम 50-60 साल कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मम्मी जी, आज आप सरला आंटी के साथ पार्क चाट खाने नहीं जाएंगी? चलो तुम सब अपना अपना काम करो। हाँ, लेकिन आप कोई काम मत कीजिएगा सासू माँ। आपको जो कुछ भी चाहिए हमें आवाज लगाना, हम सब कुछ कर देंगे आपके लिए। आप थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं उठाएंगी। अच्छा ठीक है, चलो जाओ। अयो अयो अयो। भोले अयो। बहुएं सास की चिंता में मरी जा रही है, ये देख के अच्छा लगा। सास की इतनी चिंता तो पूरे मेरठ में कभी किसी की बहू ने नहीं की होगी। लेकिन भोले ध्यान रखना, कहीं जरूरत से ज्यादा ना हो जाए। मैया, यदि आप अनुमति दे तो हम आपके चहलकदमी सहायक अंग पर अंग मर्दन करने की चेष्टा करते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैया, हम आपके चहलकदमी सहायक अंग पर अंग मर्दन चेष्टा अनुमति। ओह, पैर दबाने की बात कर रही हो? यथार्थ। सिद्धार्थ? भैया, वस्तुतः अंग बेटा, तुम्हारे तो हाथ भर देने से ही पैरों को आराम आ जाएगा। अवश्य मैया। मैया, सेमोदूर औजूद हुई। मैया, चहलकदमी सहायक अंग पर अंग मर्दन कर्मियों की अनुमति हमें प्राप्त हुई है। सेमोदूर औजूद हुई, परंतु चहलकदमी सहायक अंग पर अंग माँ जी, पैर मैं दबाऊंगी। अरे बेटा, प्रार्थना कौन सा मेरे पैर में गोदना गोद रही है, हैं? आज तू नहीं तो ये सही। नहीं, मैं इसे। माँ बहन, अरे ए मैया मैया अरे मैया। ये क्या कर रहे हो आप लोग? देखो, हमारा फैसला हुआ था ना कि आज पैर दबाने की बारी मेरी है। आज सासू माँ के पैर मैं दबाऊंगी, आप लोग कल दबाना। अरे तो बेटा, उनके हाथ से कौन सा बिजली का झटका लग रहा है? आज वो दबा रही है, कल तू दबा लेना। हाँ, तो मैं कब दबाऊंगी? अरे बेटा, तू तो फोन पे फोटो लेने के लिए अंगूठा दबा ले, वो ही बहुत है। प्रार्थना, तुम्हारा हो गया? अब मुझे तो नहीं, पहली बारी दीदी की थी और पहली बारी दीदी की है तो निश्चित है कि पैर मैं ही दबाऊंगी। जी नहीं, आज पैर दबाने की बारी मेरी है तो सासू माँ के पैर मैं दबाऊंगी। नहीं, मैं दबाऊंगी। दो हाथ हैं, दो पैर हैं। ये लो, तुम लोग हाथ दबा लो। चलेगा। मैया 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 मैया। अरे तुम लोगों को समझाते समझाते मेरा तो गला ही दुख गया। ये क्या कर रही है? मम्मी जी, आपने कहा ना आपका गला दुख रहा है, तो वही दबा रही थी। अरे मेरा गला दुख गया तो इसका मतलब मेरा गला दबा देगी? ठीक है, तू मेरा सर दबा। सर? हाँ, मैया 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 मैया। कुसुम। हाँ भैया। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे तो तूने देख ही लिया। तू जाके अपना सावधान इंडिया देख। बहुओं जी। अरे शुरू हो जाओ। मैया 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 मैया। तो ये रही मम्मी जी की जान की सुरक्षा की सारी चीजें, समझी? छोड़ो प्रतिभा, आओ आओ, इधर बैठो, इधर बैठो। जो तुमने चीजें बोली थी ना, मैं सब ले आई। ये मच्छर से बचने के लिए रैकेट, दवाइयों का डब्बा, डंडा, रस्सी और रस्सी ताला। ये तो मैंने लिस्ट में लिखा ही नहीं था। ऐसे तो लिस्ट में तुमने बाजार से वापस आते वक्त गोलगप्पे खाना भी नहीं लिखा था, लेकिन मैं खा आई ना। प्रतिभा, ये ना मैं अपनी समझदारी से लाई हूँ। देखो देखो, मैं बताती हूँ।
अगर मम्मी जी पानी में गिर गए तो हम ये रस्सी उनके गले में डाल उन्हें बाहर निकाल लेंगे। गले में डालकर? गले में डालकर नहीं परी, कमर में डालकर। नहीं प्रेमा, ये रस्सी का साइज ना थोड़ा छोटा है, उनकी कमर में ये फिट नहीं आएगी, इसीलिए उनके गले से ही काम चलाना पड़ेगा। कदाचित ये लौ छल्ला जड़त जड़त करी एवं बंधक यंत्र किस कारणवश परी बहन? नहीं, देखो मैं वो नहीं ला रही हूँ। अरे ये ताला और चेन क्यों पूछ रही है दीदी? ओह अच्छा, देखो जब हम रात को सोने जाएंगे ना तो मम्मी जी को इस ताला और चेन से उनके पलंग के साथ बांध देंगे ताकि वो फिसल ना जाए। बस। लेकिन वो तो तुमने लिस्ट में लिखा ही नहीं था, वरना मैं 30-35 सीटर ले आती। बस परी, चुप। प्रतिभा बहन, बाकी की चीजें तो समझ आ गई, लेकिन ये डंडा क्यों? मंदिर पूछ रही है दीदी। देखो, अगर सासू माँ को कभी भी बिजली का झटका लगता है तो हम ये डंडा इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ताकि हम बिजली के खंभे की पिटाई लगाएं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी को झटका मारने की, है ना? नहीं परी, अगर सासू माँ को बिजली का झटका लगा ना तो ये डंडा सासू माँ पर ही इस्तेमाल होगा। देखो, ऐसे मारकर सासू माँ को बिजली के झटके से छुड़वाया जा सकता है। और सुनो, ये जरूरी नहीं है कि बिजली के खंभे से ही झटका लगे। अगर घर में कोई खुला तार पड़ा हो या फिर बिजली के उपकरण का कोई भी तार, कोई भी वस्तु खुली पड़ी हो तो उससे भी झटका लग सकता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि मम्मी जी को बिजली का झटका लग गया? क्योंकि वो तो स्टेटस अपडेट भी नहीं करती ना। अरे चुप, मैं बता रही हूँ कि इंसान को जब बिजली का झटका लगता है तो वो ऐसे हिलने लग जाता है। अच्छा, तो मतलब वो ऐसे करके नाचने लगता है? उई कौन सा? तुम ऐसा ही कुछ समझ लो। हाँ। अच्छा सुनो, एक और खास बात, सीपीआर के बारे में पता है आप लोगों को? अच्छा, CPR, चाट पकौड़ी और रायता। नहीं, सीपीआर एक डॉक्टरी तकनीक होती है सांस अटक जाने पर बचाने के लिए। भगवान ना करे अगर सासू माँ की कभी सांस अटक गई तो हम क्या करेंगे? निसंदेह देवालय में प्रभु के समक्ष हमारी मैया पर कृपा हेतु प्रार्थना का कर्मयोग करना है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कह रही है दीदी। हाँ, वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर सांस अटक गई तो सासू माँ को बचाने के लिए हम एक मिनट। ये सासू माँ है। नहीं, ये मम्मी जी थोड़ी ना है, ये तो तकिया है। समझ लो कि ये सासू माँ है। अच्छा। नमस्ते मम्मी जी। हो गया? अभी मैं दिखाऊं? अगर सासू माँ की सांस अटक जाती है तो हमें ऐसे सीने पर दबाना है और जरूरत पड़ने पर हम मुक्का भी मार सकते हैं। अरे, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे नहीं परी। देखो, मुक्का मतलब ठीक है? आउच! इसे जोर का मुक्का कहते हैं परी। बस कैसे भी करके सासू माँ की जान बचनी चाहिए, ठीक है? समझ गए ना आप लोग? तो बस ये सारी तरकीबें ध्यान में रखो, तैयार रहो, सावधान रहो और सतर्क रहो। नुजालो ला प्रोटेजे, तुम चिंता मत करो, हम माँ जी को कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, और अगर उन्हें नींद भी आई तो उन्हें सोने देंगे नहीं। सेवा का तो मत पूछ कुसुम, दिन दुगनी रात चौगनी सेवा कर रही है बहुएं। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं उन्हें कौन सा कीड़ा काट गया। जैसा भी काटा हो, अच्छा काटा है। भोलेनाथ को तो जैसे तरस आ गया इस बुढ़ी के ऊपर। अरे भोले भंडारी, अगर इतने ही मेहरबान हो गए हो तो सलमान खान की शूटिंग ही रखवा दो मेरठ में, हम भी देख लेंगे। बस ज्यादा खुश मत हो, अक्लमंद सासें बहुओं की इतनी तारीफ नहीं करती हैं, वरना
बहुएं गोली मार देती हैं। सावधान इंडिया। क्यों ना करूं? भाइयों और बहनों, इतनी सतयुगी बहुएं मिली है मुझे कि दिल तो करता है वो जितेंद्र की पिक्चर में वो नाच था ना, क्या नाम था उस नाच का? कैबरे नाच था। हाँ, वो करूं। मम्मी जी को बिजली का झटका लगा है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैया, कैबरे वो करते हैं जिनकी कमर होती है, कमरा नहीं। अरे कुछ तो रहम कर घर की फर्शों पर। मम्मी जी, क्या है? हम आपको कुछ होने देंगे नहीं। अभी देखिए कैसे मैं आपका बिजली का झटका निकालती हूँ। कहाँ हो गया तुझे? मम्मी जी बताइए बताइए, आप क्या कर रही थी? ये आपको बिजली का झटका लगा है मम्मी जी। आपको एक डंडा खाना बहुत जरूरी है। एक डंडा खा लीजिए मम्मी जी, एक डंडा लगा लीजिए। अरे कोई लिपस्टिक पाउडर है जो आराम से खा ले। प्रतिभा, बस एक डंडा लगाने दीजिए। मम्मी जी बस एक डंडा। मम्मी जी क्या चल क्या रहा है? क्या कर रही हो तुम? अरे प्रतिभा, बात करने का समय नहीं है। मम्मी जी को बिजली का झटका लगा है, झटका। मम्मी जी को डंडा मारना ही पड़ेगा। ओ अकल की मलिका, ये कौन सा बिजली का झटका? मुझे कोई झटका वटका नहीं लगा है। मम्मी जी फिर आप क्या कर रही थी? ऐसे ऐसे क्या कर रही थी बताइए। मैं तो वो ऐसे कर रही थी। देखा, मैंने कहा था ना उन्हें बिजली का झटका लगा। मम्मी जी मेरा दिल लगने के लिए आप छुपाइए मत कि आपको झटका लगा है। ए चुप कर, बिजली का झटका कोई सफेद बाल है जो मैं छुपाऊंगी? मुझे कोई झटका वटका नहीं लगा है। मम्मी जी तो फिर आप ऐसे 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 करके क्यों नाच रही थी बताइए। अरे मैं तो तादिन दिन था नाच रही थी। कंट्रोल परी, कंट्रोल। सासू माँ को कोई बिजली का झटका फटका नहीं लगा है। सासू माँ नाच रही थी। ओह, अच्छा फिर तो ठीक। लेकिन मम्मी जी कल को कभी भी आपको बिजली का झटका लगने के आसार लगे ना, तो आप मुझे बुला लेना। मैं ना डंडा लेके आ जाऊंगी। नहीं, वो क्या है ना कि प्रतिभा ने मुझे आज ही सिखाया कि बिजली का झटका डंडा मारने से छूट जाता है। ये पढ़ी लिखी समझदार बहू, तू कमरे में ये सब सिखाती है? नहीं सासू माँ, मैं तो बस ऐसे यूं ही वो सावधानी के लिए मैंने थोड़ा बता दिया था परी को। लेकिन क्या है ना सासू माँ, परी बेचारी भोली है। नहीं, भोली मैं नहीं, भोली तो वो है। परी बेचारी नादान है। तो आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसीलिए वो शायद ऐसे डंडा लेकर भाग रही थी। अरे इतनी चिंता तो सरकार भी नहीं करती है जंगल में विलुप्त हो रहे बाघ और चीते की, जिसे तुम सब लोग 2 दिन से मेरी कर रही हो। क्योंकि आप हमारी इकलौती है ना सासू माँ, तो चिंता तो होगी ना, क्यों परी? अरे माफ करो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सर फोड़ के मेरी चिता का इंतजाम कर देती तो। सॉरी बोलो सॉरी। सॉरी बोलो सॉरी। अरे सॉरी। ठीक है, जाओ जाके अपना काम करो। मम्मी जी कौन सा काम करूं? अरे तू तो कोई काम मत कर, वही सबसे बड़ा काम है। जाओ अब। सॉरी। बोलूं? भाग के कमर लचक गई मेरी। कमर नहीं, कमरा मैया। 2-4 लोग छुप जाए इसमें। जैसे कि बोले तो मैं परी भाभी को बुला दूं कमर की सेवा के लिए। हे भोलेनाथ, ये बहुओं की सेवा कुछ ज्यादा ही हो गई। इनका इतना प्यार किसी दिन मेरे प्राण ना निकाल दे। लगता है लल्ला से बात करनी ही पड़ेगी।
कल लल्ला को भी खटका तो था कि बहुएं अचानक से मेरी इतनी सेवा काहे कर रही है। कहीं बहुएं मेरी सेवा कर करके ये मकान तो अपने नाम नहीं करना चाह रही। मुझे दुकान पे जाके लल्ला से बात करनी चाहिए। बोजूर माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? अमेरिका चलोगी? अरे बेटा, इस उम्र में इस बुढ़ी के 4 ही ठिकाने हैं। अपना घर, सरला मीनू का घर, शिवजी का मंदिर और लल्ला की दुकान। क्या माँ जी, शाम को पार्क में भी तो जाती हैं भुट्टा खाने। चल हट, मुझे लल्ला की दुकान जाने दे। अब मैं चलती हूँ आपके साथ। अरे क्यों? मेरा कोई मोतिया बिंद का ऑपरेशन हुआ है जो मुझे दिखाई नहीं देगा? नहीं माँ जी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अरे मैं क्या रास्ते में ऊब जाऊंगी जो चुटकुले सुनाने चलेगी? वो माँ जी, तू फैन इम्पोर्ट हुआ? बेटा, अगर तूने चुटकुले सुनाने हैं ना तो हिंदी में सुना। माँ जी, आप मुझे डांट ले, पीट ले, जो करना है कर ले, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। चिंता जो करती हूँ आपकी। ठीक है। ठीक है, आप 1 मिनट रुकना, मैं बस अभी आई। भोलेनाथ, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ध्यान रखना। माँ जी चलिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से माँ जी, ध्यान से। नमस्ते माँ जी। बीमार हो? बेटा, अब तो हाथ छोड़ दे, मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ। नहीं माँ जी, अब तो दुकान के अंदर पहुंच जाएंगी तभी हाथ छूटेगा। ध्यान से माँ जी, आगे सीढ़ियां हैं। अरे बेटा, सीढ़ियां हैं, कोई नैनीताल के पहाड़ नहीं जो मैं चढ़ नहीं पाऊंगी। मैं सोए तो जरूर दो, फिर भी ध्यान से माँ जी, कहीं फिसल गई तो? अरे लल्ला, सीढ़ियों पे चिकने तेल से पोछा थोड़ी लगवाता है जो मैं फिसल जाऊंगी। ध्यान से माँ जी, ध्यान से। अरे इतना ध्यान तो अर्जुन ने मछली की आंख में भी नहीं लगाया होगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ई देखो बहन जी, ई नहीं ई, एकदम चौचक झकास लल्लन टॉप साड़ी है, बारीक हाथ की कताई बुनाई से बनी हुई है बहन जी। इससे पहनकर अगर आप माधुरी ना लगी तो श्रीदेवी का नाम बदल देना, हम कह रहे हैं। हाँ, अरे माँ जी, अरे बहन जी आपको नहीं कह रहे हैं, हमारी माँ जी पीछे आ गई हैं, वो देखिए। आप बैठे रहिए, हमारे हैं, 1 सेकेंड। माँ जी आए, आप आ गई, दुकान पे चमक आ गया। आइए आइए माँ जी, आप आइए आइए माँ जी, आ जाइए, बैठिए। बैठिए माँ जी, पाए लागू माँ जी। का माँ जी बीमार है का? खतरू भैया, आओ थोड़ा काम भी कर ले, हैं? जरा ग्राहक देख लो। जी भैया। और सुन, हाँ माँ जी। अपनी भाभी को भी साड़ियां दिखा। जाओ बेटा और जाके साड़ी देखो। हाँ, तब तक मैं लल्ला से बतिया लेती हूँ। अब तो हाथ छोड़ दे मम्मी। अब ई का हुआ? अरे भैया, उसकी गर्लफ्रेंड है रेशमा, उसी के प्यार की निशानी है। काहे भैया गरीब का मजाक उड़ाते हैं? माँ जी हम बता रहे हैं, वो कहा है ना, भैया हमको तनख्वाह दिए नहीं तो हम रेशमा को छोला भटूरा खिला नहीं पाए, इसलिए उसने हमको सैंडल खिला दी। माँ जी ये देखिए प्यार की निशानी। तो इतना गुदगुदा के काहे बता रहे हो कि पिट कर आए हो? वो कहा है ना माँ जी, रेशमा हमको प्यार बहुत करती हैं। खतरू भैया, आओ थोड़ा काम भी कर ले, हैं? जरा ग्राहक देख लो। जी भैया। और सुन, हाँ माँ जी। अपनी भाभी को भी साड़ियां दिखा। जाओ बेटा और जाके साड़ी देखो। हाँ, तब तक मैं लल्ला से बतिया लेती हूँ। अब तो हाथ छोड़ दे मम्मी। अब कन्हैया, माँ जी का ध्यान रखना, ध्यान से। हाँ हाँ, दिल का ऑपरेशन नहीं हो रहा है मेरा, तू जा।
क्या बात है मैया, परेशान लग रही है। मैया बैठना, बैठना मैया, बैठ बैठ। अब बोल मैया, क्या हुआ? लल्ला, मैं बहुओं की सेवा से बहुत परेशान हूँ। बहुआ इतनी सेवा कर रही है, इतनी सेवा कर रही है कि क्या कहूँ। अरे मैया, तू ही तो हमेशा चाहती थी कि तेरी बहू तेरी सेवा करे। हाँ, लेकिन सेवा के नाम पर इतनी भी ना करे कि जीना मुश्किल हो जाए। प्यार प्यार में 10 लोगों का खाना मुझ अकेली को ही खिला देती हैं पांचों। और वो परी तकिया लेकर दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराती रहती है। कहती है, मम्मी जी आपको नींद आ गई तो? 3 बजे रात को उठाकर पूछती है कि मम्मी जी आप ठीक हो ना, आपको कुछ चाहिए? बाज की तरह पांचों की नजर मुझ पर ही बनी रहती है 24 घंटे। मैं चली नहीं कि पीछे 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 पीछे। आज भी हाथ पकड़कर लेकर आई है ये प्रेम की दीवानी। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कहाँ कह रहे होंगे मोहल्ले वाले कि देखो कुंती हो गई बूढ़ी, सहारा लेकर जा रही है। अरे कहावत है ना, हर चीज की अति होती है दुर्गति। बस वही हो रहा है। अति हो गई लल्ला, अति। तू ही समझा, तू है इनका पति। ठीक है मैया, तो आज ही मैं सबको कह दूंगा कि सेवा बंद कर दे। लल्ला, मैं सेवा बंद करवाने को थोड़ी बोल रही हूँ। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और सेवा करवाना किसे बुरा लगता है, लेकिन हिसाब से हो, इतनी भी नहीं कि इंसान वीर गति को प्राप्त हो जाए। माँ जी, लालच करना बुरी बला है। लालच में माँ जी अच्छे अच्छे निपट गए। थोड़ा मैं भी करता हूँ। माँ जी, भैया से कहिए अब की बार तनख्वाह के साथ 1000 रुपये बढ़ा के दें। कहें कि माँ जी हमने अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को वादा किया है स्कर्ट दिलाने का। लल्ला, तू इसकी पगार बिल्कुल मत बढ़ाना। इसकी सर चढ़ के बोल रही है स्कर्ट लाना है। पिताजी के लिए कभी शर्ट खरीदे? माँ जी के लिए जूस लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, और क्या। लल्ला, तू समझ रहा है ना मेरी तकलीफ? हाँ मैया, समझ गए। तुझे सेवा करवानी भी है और नहीं भी। तू घर जा, हम कुछ सोचते हैं। प्रेमा, मैया को घर। इसके साथ नहीं जाऊंगी, वरना ये मुझे उंगली पकड़ा के लेके जाएगी। देवरोनु पाटिल। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रही थी। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कह रही हूँ चलिए, हाथ पकड़िए। प्रेमा, तुम घर जाओ ना, मैया को मेरे साथ कहीं जाना है, तो मैं मैया को बाद में घर छोड़ दूंगा। हाँ, एक काम कर, ये लो 100 रुपए, ऑटो पकड़ के आना। और अगर रास्ता भूल गई ना तो ऑटो वाले को बोलना कुंती निवास, पूरे मेरठ को पता है। ठीक है, लेकिन माँ जी ये नोट तो फटा हुआ मत दीजिए। कन्हैया, आप माँ जी को ठीक से ले जाना, ध्यान से। देखा कैसी चाशनी टपक रही थी। चल तू अपना काम कर, मैं गली के पिछले वाले रास्ते से निकल जाऊंगी। नहीं भैया, पिछले वाले रास्ते से नहीं, उधर तो खुले सांड घूमते रहते हैं। अरे लल्ला, आज तो बहुओं से अच्छा सांड ही पीछे पड़ जाए वो भला। मैया ध्यान से। मैया मैया मैया, आपके श्वास बहुत तीव्र गति से इस प्रकार किस कारणवश संचलित हो रही है? क्या मैया, आपकी श्वास बहुत तीव्र गति से किस कारणवश रहने दे, तेरी सुनूंगी तो मेरी सांस और फूल जाएगी। मैया मैया, विनम्रता से पूछ, कन्हैया ने ठीक कहा।
पिछली गली में सांड है, पीछे पड़ गया। भट्टी की मम्मी पता नहीं कहां से लाल साड़ी पहन के मेरे साथ साथ चलने लगी। सांड पीछे पड़ गया, दौड़ते यहाँ तक घर तक पहुंची, सांस अटक गई मेरी। मैया, अगर सासू माँ की सांस अटक जाती है तो हमें ऐसे सीने पर दबाना है और जरूरत पड़ने पर हम मुक्का भी मार सकते हैं। भोली, शीघ्र प्रस्तुत हो। कैसे कर दीदी? माँ जी, ये क्या सुना मैंने? आपकी सांस अटक गई। मत पूछ बेटा, सांस अटक। सीपीआर, सीपीआर, प्रेमा बहन, मैया का स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से आरोग्य प्रशस्त है। हाँ, सांस अटकने का इलाज कर रही हूँ। सीपीआर, तुम चिंता मत करो। सीपीआर, अरे पकड़ो पकड़ो, ये सीपीआर, सीपीआर, मेरी गर्दन। माँ जी, आपकी गर्दन बाद में, पहले सीपीआर। सीपीआर, क्या हुआ? क्या हुआ? मैया का स्वास्थ्य प्रत्यक्ष रूप से आरोग्य प्रशस्त है। प्रेमा बहन, माँ जी ठीक है, कह रही है दीदी। वही कर रही हूँ। प्रेमा बहन, माँ जी ठीक है। मेरी गर्दन। ये क्या किया प्रेमा बहन? मंजीरी, माँ जी ने खुद कहा था उनकी सांस अटक गई। बुद्धि सटक गई है तेरी। अरे सांड पीछे पड़ गया था, उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते दौड़ते दौड़ते घर तक आई तो सांस अटक गई थी मेरी। अरे बाहर में गया तेरा सीपीआर। सांस अटकी सोटकी, गर्दन और अटक गई मेरी। माँ जी, मैं तो आपका ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। बंद करो अपना ख्याल रखना। इस तरह ख्याल रखोगी तो ख्यालों में ही मिलोगी मुझे। अरे क्यों मारने पर तुली हो? अरे मैं कहाँ जा रही हूँ? अब क्या दम घोट के मार दोगी? मेरी गर्दन। भैया, सोच के देखो प्रेमा, ये क्या किया तुमने? इसमें सोचना क्या है? दिख तो रहा है भाभी ने क्या कर दिया। मैया, तेरी क्या हालत हो गई? जैसुई रेमो डिजोले, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं तो बस आपकी जान की ही चिंता कर रही थी। इसीलिए जान लेने पे उतारू हो रही थी तू। माँ जी, ये हल्दी मुनक्के बादाम का गर्म दूध पी लीजिए, दर्द में आराम करेगा। दूध आराम करेगा? पंजीरी, मम्मी जी को चोट लगी है, आराम तो मम्मी जी को करना चाहिए, दूध को नहीं। लग गई, लग गई, लग गई। अब मुंह मीठा कीजिए, लीजिए ना, लीजिए लीजिए, अरे लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए सासू माँ, लग गई। हाँ नंदोई जी, माँ जी को चोट लग गई। आपको किसने बताया? है? नंदोई जी, सासू माँ को चोट लगी है और अब मिठाई बांट रहे हो? ओ, हो सकता है नंदोई जी इस मिठाई में दवाई मिला के लाए हो। मम्मी जी, खा लीजिए। सासू माँ, आपके गर्दन में किस बहू ने बेलन मार दी? लो नंदोई जी, ये भी कोई पूछने वाला सवाल हुआ? बेलन तो एक ही बहू मार सकती है ना, और वो है पंजीरी। नहीं, पर ये चोट बेलन मारने से नहीं लगी है।
नंदोई जी, वो हुआ यूं कि माँ जी की सांस अटक गई थी। सच में? मतलब प्रेमा बहन को लगा कि माँ जी की सांस अटक गई, तो वो उन्हें सीपीआर देने लगी। प्यार देने लगी? ये प्यार का परिणाम है? प्यार नहीं, सीपीआर। सांस अटक जाने पर ठीक करने की तकनीक होती है, सीपीआर। पर तुम काहे लग गई करके मिठाई मचका रहे थे? मेरी नौकरी लग गई सासू माँ। सासू माँ, मन तो नहीं कर रहा लेकिन मुंह मीठा करो। माँ, लग गई नौकरी। अब तुम्हारे जिल्लत भरे ताने नहीं सुनने पड़ेंगे माँ। अब तुम कभी निकम्मा निठल्ला बोल के दिखाना। चाय में जहर न मिला दिया ना तो नाम बदल देना मेरा। और खबरदार, जो सुबह 6 बजे कोई हमको उठा के बोला है लोटा लो और जाके तबेले से दूध ले आओ, कसम से उसी लोटे में हरिद्वार भेज देंगे। अरे इस घर के चपरासी ना हम मेरठ के रीजनल मैनेजर हैं। 50,000 तनख्वाह, 50,000। तुमको एक फूटी कौड़ी न देंगे। आशीर्वाद दे दो। तुम्हारी नौकरी लग गई? अरे कुसुम, मुझे संभाल। इस जन्म में दामाद जी की नौकरी लग गई है। इस खुशी के सदमे से मैं ऊपर ही ना निकल लूं। प्लीज माँ जी, आप ये ऊपर ना चली जाओ जैसे शब्द मुंह से मत निकालिए। यथार्थ। हाँ मम्मी जी, आज तो आप वैसे भी ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि ना आज ऊपर झाड़ू नहीं लगा, बहुत गंदगी है। और आपको तो पता है ना कि प्रेमा के बाल बहुत झड़ते हैं। अच्छा, अगर ऊपर जाना है तो अपनी अंतिम इच्छा बता दो। नौकरी मिलने की खुशी में पूरी कर देंगे। शिव शंभू, शिव शंभू। नंदोई श्री, कृपया शुभ शुभ शब्दों का ही प्रयोग करें। मैया हेतु ये अंतिम कामना स्वरूपी कुछ शब्दों का अपनी जीवा से व्याख्यान कदापि निषेध, कदापि निषेध। ए बाबू, क्या बोल रही? माँ जी से जुड़े अंतिम इच्छा जैसे बोल जुबान से मत निकालिए, कह रही है दीदी। अरे तो दुर्घटना के बाद तो ये सवाल पूछना पड़ेगा ना। नहीं! नंदोई जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे सासू माँ के साथ कोई दुर्घटना क्यों होगी? क्यों होगी दुर्घटना? ऐसा होने नहीं देंगे हम। अरे हम सासू माँ की बात ना कर रहे हैं, हमारे नाटक ओ सुनील की माँ की बात कर रहे हैं भाई। उसका एक्सीडेंट हुआ। सुनील? हाँ, लो खा गई ना धोखा मेरी एक्टिंग से। मुझे नौकरी वोकरी ना मिली है, वो तो हमारे नाटक का हीरो है सुनील, उसी का किरदार कर रहे थे, उसको नौकरी मिली है। हाँ, वही कहूँ तो मेरठ के नौचंदी का मेला लग सकता है, लेकिन दामाद जी को मेरठ में नौकरी नहीं मिल पाएगी। एक पल को तो मैं खुश हो गई थी कि चलो दामाद जी के हाथ अब सिर्फ समोसा कचौरी खाने के काम नहीं आएंगे, नोट कमाने के भी काम आएंगे। लेकिन नहीं, ये इच्छा मेरी इस जन्म में तो लगता है पूरी ही नहीं होगी। अरे तो बात छिड़ गई है तो सासू माँ अपनी अंतिम इच्छा बता दो। घबरा कर रही हो, सबका होता है। अरे हमारी भी है कि हम मरने से पहले बच्चन साहब के हाथों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार लें। इसमें क्या है? और आपको धन्यवाद बोले, सासू माई तो है जो हमको झेलती है। तो डार्लिंग कुसुम, तुम्हारी भी तो अंतिम इच्छा होगी ना कि मरने से पहले कुतुब मीनार पे खाट लगा के सो जाए। सबकी होती है,
आपकी है कि नहीं? Nous avons Solomon सुहाइद। देखो, इनको पेरिस में मकान बनाना है। नंदोई जी, मैं कह रही हूँ कि मेरी तो बस एक ही इच्छा है, बल्कि मेरी अकेली की नहीं, हम सबकी एक ही इच्छा है कि माँ जी की उम्र लंबी हो। यथार्थ। सासू माँ, सास की लंबी उम्र की इच्छा तो अक्सर किसी बहुओं की लिस्ट में नहीं होती है, लेकिन आपकी बहू कितना प्यार करती है आपसे। इसी बात पे जेब खर्ची बढ़ा दो ना। अच्छा छोड़ो, अपनी अंतिम इच्छा बता दो। मैया तो सर के मारे बता भी नहीं पाएगी, लेकिन मुझे पता है। हे कुसुम, मैया की इच्छा है कि वो सतरंगी बनारसी साड़ी पहने, है ना मैया? हाँ, मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी मुझे 7 रंगों वाली साड़ी में देखने की, और वो तो रहे नहीं, लेकिन उनकी याद में मेरी भी यही इच्छा है कि मैं सतरंगी बनारसी साड़ी पहन के उनकी फोटो के साथ फोटो खिंचवाऊं। कदाचित हम जिस चिंतन मनन में व्याकुल हैं, क्या आप समझ बहनी भी उसी चिंतन मनन में व्याकुल हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी कोई नहीं जाएगा। क्या आप सब भी वही सोच रही हो जो दीदी सोच रही है, पूछ रही है दीदी? हाँ दीदी, अगर आप वही सोच रही हैं तो मैं कुछ और कैसे सोच सकती हूँ? वैसे आप सोच क्या रही हैं? सासू माँ की अंतिम इच्छा के बारे में ना। हुई पूरी हुई, लेकिन कब? हमने तो अभी तो कुछ किया ही नहीं। जो पेंसिला मैम शोस, मैं भी वही सोच रही थी। पहले तो मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन जब मैंने प्रार्थना के सर पे मक्खी देखी तो ये सोचने लगी कि उसकी मक्खी कैसे भगाऊं। पक 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 पक। हाँ, गई। शिव जी ने हमें कहा था कि माँ जी हमें 7 दिन के अंदर छोड़ के चली जाएंगी, और आज 6ठा दिन है। मतलब हमें हर हाल में माँ जी की अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। मन में यही आदेश दे रही हैं दीदी। और क्या कह रही हैं दीदी? यानी कि मुझे तो ये सोचते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम माँ जी की अंतिम इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। शिव शंभू। सासू माँ की अंतिम इच्छा यानी सतरंगी बनारसी साड़ी। साड़ी मतलब कन्हैया की दुकान। कन्हैया जी मतलब पति। अब तुम्हारी बारी, पति से बोलो। पति यानी